Hello students, welcome back to your favorite channel Magnet Brains. I am Gauri Jadon, economics educator. Students, we are going to continue this chapter जो अभी तक हमारा चल रहा है, chapter number 5. आज हम पढ़ने वाले हैं evaluation. तो अभी तक जितनी भी कहानी हमने पढ़ी, भाई कैसा डेवलपमेंट हो रहा है बैकवर्ड रीजन्स में, कैसा डेवलपमेंट हो रहा है हमारा रूरल एरियाज़ का, उसका आज होने वाला है एवैल्यूएशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. जब भी एवैल्यूएशन आता है ना, क्रिटिकल अप्रेजल आता है, तो बिल्कुल अपने ना कान खड़े कर लिया करो ऐसे कि मतलब ये वाला जो पोर्शन है सीबीएसई का फेवरेट वाला है. तो जब भी हमारे पास ऐसे क्रिटिकल अप्रेजल वाली चीज़ें आती है ना, तो यहाँ पे ना थोड़ा हमारा खुद का अंडरस्टैंडिंग टेस्ट होता है कि हमने जितना अभी तक हमने फीचर्स पढ़े, ये सब पढ़ा, सिनेरियो पूरा पढ़ा है, उसका एक तरीके से पूरा निचोड़ रहता है इसमें कि आपने जितना पढ़ा उसमें क्या आपने इवैल्यूएट किया, राइट आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग रही है. सो दैट इज़ वाई ये वाले जब भी टॉपिक्स आते हैं ना, तो थोड़ा ध्यान से हमें पढ़ना रहता है. तो स्टूडेंट्स, आज के सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. वी टॉक अबाउट सीबीएसई, वी कवर क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12 एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं हम सभी के क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक. वहाँ पर जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को हम लोग फॉलो करते हैं, दैट इज एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड. तो ये सारे बोर्ड्स की क्लासेस आपको देखने को मिल जाएगी पे. एंड स्टूडेंट्स, आपको एक बात रखनी है कि वी ऑल्सो प्रोवाइड ई नोट्स एंड ई बुक्स. उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हैं. फाइन स्टूडेंट्स, तो चालू कर दें जल्दी से आज की क्लास. तो एज यू कैन सी वी आर गोइंग टू इवैल्यूएट एवरीथिंग, कि जो भी अभी तक पढ़ा है भाई कि क्या सीखा क्या समझा. फाइन, चलो. तो पहला आता है हमारे पास कि बिकॉज ये पूरा का पूरा हमारा चैप्टर इसी के इर्द गिर्द रहा है कि हमारा डेवलपमेंट बैकवर्ड रीजन्स में, रूरल एरियाज में कैसा है, राइट. सो दिस सेक्टर विल कंटिन्यू टू रिमेन बैकवर्ड until and unless some spectacular changes occur. Some of the changes which need to be taken for the development of the rural sector are outlined below. तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि बहुत बड़ा स्टेटमेंट है भाई कि ये जो बैकवर्ड रीजन है आपका बैकवर्ड ही रहने वाला है. क्यों भाई, ऐसा क्यों है? तो उन्हें ये बोला है कि कुछ रीजंस हैं उसके एंड आपको क्या करने की ज़रूरत है उसके लिए. देखो, एक रीज़न ये है कि हम जितने भी लॉज बना लें, जब तक उसका बेटर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाएंगे तो कोई मतलब वाली बात नहीं है, राइट. सो दैट इज़ वाई स्टूडेंट्स, यहाँ पे जितना भी हमने काम किया, हमने देखा कि बहुत सारी चीज़ें अच्छी थी. ऑर्गेनिक फार्मिंग वाली चीज़ें हमने देखी थी, लास्ट सेशन में ही देखा है. उसमें हमने कितनी सारी डिफ़िकल्टीज भी देखी. हमने ये देखा कि भाई रूरल मार्केटिंग है ही नहीं, उसकी वजह से जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं रूरल एरियाज़ में, उसको सही तरह से प्रमोशन नहीं मिल पा रहा, तो फेयर प्राइसेस नहीं मिल पा रहे. तो हमने कितने सारे चैलेंजेस को देखा है. तो क्या करना चाहिए ऐसे में, इसको देखते हैं. पहला है हमारे पास स्ट्रेस ऑन डाइवर्सिफिकेशन. इफ़ यू रिमेंबर स्टूडेंट्स, हमने पूरा टॉपिक पढ़ा है कि डाइवर्सिफिकेशन कैसे करें. डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये है कि देखो ऑलरेडी ना एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ही ज़्यादा ओवरक्राउडेड है. ओवरक्राउडेड मतलब ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जनता है उसमें, है ना, एग्रीकल्चर में है, जितनी रिक्वायर्ड भी नहीं है. तो ऐसा क्या हो रहा है, जिसको आप ये समझिए ना, अगर कोई आपको कोई कंपनी है, आपको उसमें से 50 मेंबर्स की ज़रूरत है, आप उसकी जगह 100 मेंबर्स रख लो, तो जो 50 लोग को सैलरी मिल सकती थी अब वो 100 लोगों में और बटेगी, मतलब टोटल और 50 लोगों में और बटेगी, तो सैलरी आपकी आधी हो गई. क्योंकि अब जॉब्स नहीं मिल रही, तो कंपनीज भी सोचती कि ठीक है यार कोई दिक्कत नहीं है, अब एक दाम में 2 लोग मिल रहे हैं, क्या दिक्कत है, राइट. तो एग्रीकल्चर में भी सेम चीज़ हो रही है कि जितना लोग रिक्वायर्ड नहीं है उससे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, ज़्यादा अर्न नहीं कर पा रहे, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं बढ़ पा रहा, तो पॉवर्टी से बाहर नहीं आ पा रहे, बल्कि कर्जे में और चले जा रहे हैं, राइट. सो दैट इज़ वाई अपने आप को डाइवर्सिफाई करना है. जब मैं आपको डाइवर्सिफिकेशन वाला पॉइंट पढ़ा रही थी स्टूडेंट्स, तो मैं आपको बोल रही थी सिर्फ एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, लाइफ में भी खुद को डाइवर्सिफाई करते रहना चाहिए, है ना, कि और भी स्किल्स सीखो, और भी नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करो, और अपना एक बैकअप ऑप्शन रखो कि ठीक है अगर ये नहीं तो ये है, लेकिन डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन थिंग्स, है ना. बी एम्बिशियस, लुक फॉर द बिगर पिक्चर, स्काई इज द लिमिट, राइट. सो दैट इज वाई जब हम लोग बात करते हैं डाइवर्सिफिकेशन की, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि और भी डिफरेंट एरियाज में आप जगह जा रहे हो, टेस्ट कर रहे हो चीज़ों को, राइट. तो जब हम बात करते हैं, ठीक है आप समझ गए दैट यू पीपल, जब हम लोग रूरल एरियाज की बात करते हैं, आप एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा खुद को, आप चाहते हो कि एग्रीकल्चर में रहो, तो एग्रीकल्चर से अलाइन जो एक्टिविटीज़ है, इंडस्ट्रीज है, या तो आप उधर चले जाओ, या आप नॉन फार्मिंग उसमें भी तो जा सकते हो, पार्ट टाइम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना एक वो चीज़ ग्रोथ मत छोड़िए, राइट. तो हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा स्ट्रेस ऑन डाइवर्सिफिकेशन आए, तभी डेवलपमेंट हो पाएगा. बिकॉज अति भी किसी चीज़ की बुरी होती है ना. हम बोलते हैं ना हर एक चीज़ का उतना ही ज़रूरी होना है जितना ज़रूरी है. अगर 100 लोग की ज़रूरत है, 100 लोग हैं, ठीक है समझ आता है, लेकिन अननेसेसरी आप 200 लोग भर लोगे, कोई मतलब नहीं है. आपको क्वांटिटी के ऊपर नहीं जाना, आपको क्वालिटी के ऊपर जाना है, राइट. सो
There is a need to make rural areas more vibrant through diversification into dairying, poultry, fisheries, vegetables, horticulture के बारे में जो हमने पढ़ा था, हमने नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा था। तो हमारे पास और भी एरियाज हैं जहाँ पे आप अच्छा खासा बिजनेस कर सकते हो, पैसे कमा सकते हो, एंड ये काफ़ी कुछ एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग ही है। तो ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स आपको कुछ करने के लिए बोल रहे हैं, उसी का अलाइंड है, तो आपको अच्छा भी लगेगा कि आप उससे जुड़े हुए हैं और आप अच्छे से प्रॉफिट भी कमा पाओगे। तो फिर क्या दिक्कत है? क्योंकि आपको समझना है कि अगर हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो कहीं ना कहीं हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी तो बढ़ता है ना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है। दैट इज वाई वी ऑलवेज गो फॉर ग्रोथ, वी ऑलवेज गो फॉर कि यार बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो बेटर जगह काम करेंगे। क्यों? बिकॉज इससे आपका बेटर कंडीशंस होंगी, राइट? तो ये चीज़ आपको सीखनी है। सेकंड क्या है हमारे पास, दैट दोनों के बीच में लिंक होना चाहिए। किसके बीच में? अर्बन एंड रूरल एरियाज के बीच में एक लिंक होना चाहिए। सो द एफर्ट शुड बी मेड टू लिंक अप द रूरल प्रोडक्शन सेंटर्स विद द अर्बन एंड फॉरेन एक्सपोर्ट मार्केट्स टू रियलाइज हायर रिटर्न्स ऑन द इन्वेस्टमेंट फॉर द प्रोडक्ट्स। अब क्या होता है, इतनी मेहनत करके हम किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करें और उसके बाद मेरे पास उतना रिटर्न भी नहीं आए, फिर क्या मतलब? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं जो रूरल एरियाज़ का जो प्रोडक्शन वगैरह उसका जो सेंटर है उसको आप कहीं ना कहीं अर्बन एरिया से भी कनेक्ट करो, ताकि कनेक्टिविटी बढ़े, मार्केटिंग बढ़े, लोगों के अवेयरनेस बढ़े और आपका बेटर आपका रिप्रेजेंटेशन मार्केट में हो पाए। क्लियर? समझे सब इस बात को? इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे एवरीवन। डन? सो एज यू ऑल नो स्टूडेंट्स कि जब भी हम लोग अर्बन और रूरल एरियाज़ को लिंक कर देंगे तो बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी अर्बन सेक्टर को और उनको भी बूस्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारे पास, जैसे कि मैंने अभी फैसिलिटीज़ की बात करी थी, बेटर फैसिलिटीज़ की बहुत ज़रूरी है। देखो हम कई बार होता है ना कि टैलेंटेड लोग रहते हैं लेकिन कंपनी ढंग से फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड नहीं करती, तो इसलिए वो छोड़ के भग जाते हैं फिर, क्योंकि उनको कल्चर पसंद नहीं आता या वर्किंग कंडीशंस ठीक नहीं रहती। सिमिलरली अगर हम लोग बेटर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करेंगे जो डिज़र्व करता है, तो टैलेंटेड इंसान तो जाएगा ही ना। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि जो रूरल हमारा जो मार्केट है बहुत ज़्यादा उसमें टैलेंट है, पोटेंशियल है, जो इंडिया को बहुत अच्छे से बूस्ट कर सकता है उसकी इकोनॉमी को, लेकिन ढंग से यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे, ना फैसिलिटीज़ दे नहीं पा रहे। तो दिक्कत क्या हो रहा है कि उतने अच्छे से हमारे पास प्रोडक्शन नहीं आ पा रहा। So, proper efforts should be made to develop infrastructure elements like credit and marketing. State agriculture departments, farmer-friendly agriculture policies, constant appraisal and dialogue between farmer groups. Dialogue between farmers groups का मतलब ये होता है कि आपको एक ना यूनियन टाइप का बनाना चाहिए, ग्रुप्स टाइप के बनाने चाहिए जो डेली बेसिस पे या रेगुलर बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं फार्मर से इंटरेक्ट करें, उनकी दिक्कतों के बारे में जाने, है ना। अब हर फार्मर से इंडिया के मिलना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो डिफरेंट यूनियंस वगैरह बनेंगे उसके थ्रू हम लोग अच्छा एक बेटर सिस्टम बना सकते हैं। जैसे कि ट्रेड यूनियंस होते हैं वैसे फार्मर यूनियंस भी बना सकते हैं, राइट। तो उस चीज़ की हम बात कर रहे हैं। और फिर हम चाहते हैं कि फार्मर फ्रेंडली एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ बनाएं, ये ध्यान में रख के कि भाई हम किससे डील कर रहे हैं उसके हिसाब से पॉलिसीज़ बननी चाहिए, राइट। एंड हमें अलग अलग एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट स्टेट वाइज होने चाहिए, जो होते भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन उनका और एफिशिएंट तरीके से काम होना ज़रूरी है, तभी हम एक तरीके से फुल पोटेंशियल रूरल सेक्टर की हम लोग अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे, है ना। सो ऑल ऑफ यू प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन फास्ट, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। बहुत जनरल चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें, तो आप अपने मन से भी लिख सकते हो अगर आपको सिर्फ हेडलाइंस इसका समझ आता है, याद रहता है तो। मोर एम्फोसिस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अभी हम पढ़ के आए हैं पिछले सेशन में कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एक ऐसा डेवलपमेंट जो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए है और ऐसा डेवलपमेंट जो बिल्कुल भी ह्यूमंस को या नेचर को हार्म ना करे, फ्यूचर जनरेशन्स को उनके लिए कुछ ऐसा ग्रोथ हैम्पर ना करे, राइट, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द फ्यूचर जनरेशन्स। सो देयर इज़ अ नीड टू इन्वेस्ट और प्रोक्योर ऑल्टरनेटिव सेक्ट्स ऑफ, हम लोग जब बात करते हैं ऑफ eco-friendly technologies that lead to sustainable development in different circumstances, तो हम लोग को ऑल्टरनेटिव जो हमारे पास जो डिफरेंट, जैसे कि आपको पता है सेट ए सेट बी ऐसे करके आते हैं ना हमारे पेपर्स में, सेट ए अलग क्वेश्चन, सेट बी अलग क्वेश्चन, वैसे ही हमारे पास ऑल्टरनेटिव ऐसे वेरियस सारी पॉलिसीज़ वगैरह के भी अलग अलग सेट होने चाहिए, ताकि हमारे पास हर फार्मर के लिए अलग चीज़ें हों। सिमिलरली टेक्नोलॉजीज़ भी अलग अलग हों, बिकॉज हर एरिया हर रीजन अलग है, तो हमें हर अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीके से चीज़ों को टैकल करना है। बिकॉज डिफरेंट सर्कमस्टांसेस के बीच में कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट करोगे, ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को हमें डिफरेंट तरीके से डेवलप करना पड़ेगा। दैट इज़ वाई क्या बोल रहे हैं, ऑल्टरनेटिव जो हमारे पास डिफरेंट सेट्स होते हैं उसको आपको डेवलप करना है, जैसे कि सेट ए सेट बी सेट सी ऐसे करके हम बनाते हैं ना, वैसे ही आपको बनाना है। क्लियर? गॉट इट? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। डन?
तो स्टूडेंट्स यही था हमारा बहुत ही छोटा सा पोर्शन था, जल्दी कंप्लीट हो गया क्योंकि हमें बस थोड़ा सा बताना था कि कैसे हम लोग इवैल्यूएशन हमने किया कि कौन कौन सी चीज़ों पे आज भी हमें वर्क करने की ज़रूरत है अगर हम सच में चाहते हैं कि जो हमारा रूरल डेवलपमेंट है अच्छे से हो, राइट। तो रूरल एरिया को अच्छे से इवैल्यूएट करना ज़रूरी है, उनकी पोटेंशियल को अच्छे से एनहांस और अच्छे से यूटिलाइज करने का फुल नीड है फिलहाल, राइट स्टूडेंट्स। तो आज का सेशन कैसा लगा बिल्कुल आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो एज यू ऑल नो स्टूडेंट्स की मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। If we talk about CBSE, we cover classes from kindergarten to class 12th and we also have a Hindi medium channel जहाँ पे हम कवर करते हैं दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड की क्लासेस क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक। वहाँ पे भी आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हर एक चीज़ देखने को मिल जाएगी, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एंड वी ऑल्सो प्रोवाइड ई नोट्स एंड ई बुक्स, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हैं। हमें सिर्फ यूट्यूब पर नहीं, डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स पर आपको फॉलो करना है, चाहे वो हमारा फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो या व्हाट्सअप हो, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे बिल्कुल ही मिस ना हो। आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो स्टूडेंट्स, आप हमारे एप्लीकेशन, हमारे वेबसाइट को भी जाके बिल्कुल देख सकते हैं। Fine students, so keep learning, keep studying hard, do not give up, we still have time, we can still score। लेकिन बस आपको ध्यान रखना है कि कंसिस्टेंसी से की मेहनत करते रहिए, बाकी रिजल्ट्स तो अपने आप आएंगे। फाइन स्टूडेंट्स, तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।